जब हम सामर्थ्य की बातें करते हैं, लोग जो है अरे हमें कहाँ सामर्थ्य है ऐसे बोलते हैं, बट वचन कुछ अलग कहता है। हम वचन को विश्वास करने वाले जन हैं, ठीक है, हम विश्वासी है, वचन को विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीजें हैं, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का अर्थ क्या है? ऑल पावरफुल। गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसका अर्थ क्या है? ऐसा कुछ काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते, ठीक है। परमेश्वर सारे काम को कर सकते हैं। ही इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ठीक है, सारे कामों को कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो परमेश्वर कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता। हम बोल सकते प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, हम बोलते हैं ना, लोगों से बोलते मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, इज ऑल पावरफुल गॉड, ठीक है, ओमनीपोटेंट गॉड। और वचन में लिखा गया है कि आदि में कौन थे? परमेश्वर थे। आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है, आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ क्या है? ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो हम दिखते हैं वह था। कुछ था क्या? सब कुछ जो है हम जो देखते हैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब जिसे उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना की। इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग कब हुआ? शुरुआत तो हुआ ही नहीं। हुआ कभी शुरुआत? जब प्रभु ने काम करना शुरू किया तब शुरुआत हुआ, है कि नहीं? शुरुआत को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने। जब प्रभु ने काम करना शुरू किया तब क्या हुआ? शुरुआत हुआ, है कि नहीं? प्रभु शुरू नहीं हुए, प्रभु पहले से ही थे। और उनके मन में सब कुछ था, है कि नहीं? उनके मन जो है, उनका मन ही उनका वचन है, ठीक है। और जो मुखों से निकलता है वो क्या है? वो रिजल्ट को लेके आता है। जो माइंड में है वो भी वचन है। जो प्रभु के इधर है, प्रभु की योजना में है, जो प्रभु की कल्पना में है, वो क्या है? वो भी वचन है। इसलिए आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन प्रभु बोलते नहीं थे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? वो वचन गॉड के साथ था, गॉड के माइंड में था, गॉड के साथ था, लेकिन प्रभु बोले नहीं। बोले जब बोले तब हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो आदि में जो है वचन जो है परमेश्वर के साथ था। और वही वचन जो है, वही थॉट जो है क्या है? परमेश्वर थे, ठीक है। तो परमेश्वर जब थे कुछ नहीं था कुछ? क्या था? परमेश्वर जब आंखें उठा के देखते थे कुछ देखते थे? कुछ नहीं देखते थे, लेकिन वचन था। क्या है? वचन था। मतलब परमेश्वर का सोच था, है कि नहीं? परमेश्वर का सोच था। ऐसे कुछ नहीं था। हवा ये सब जो देख रहे कुछ भी नहीं था। प्रभु को सांस लेने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? हवा के बिना प्रभु बनाए। प्रभु ने हवा को भी बनाया, उस एयर को, वायु को, ऑक्सीजन को भी किसने बनाया? प्रभु ने बनाया है। पानी को भी किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। और प्रभु ने जैसे मुंह खोला चीजें हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारे चीजें प्रभु के अंदर था। कहां था? सारे चीजें जो हम भी कहां थे? प्रभु की योजना में थे कि नहीं? तो सारे चीजें जो हम देखते हैं वो कहां था? एक ही प्रभु में था, वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। उनके अंदर सब कुछ था। और जब उन्होंने बोला सब कुछ एक एक करके क्या हुआ? होने लगा, प्रकट होने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो है जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने क्या बोला? जब कुछ नहीं था तब प्रभु ने बोला कि ये हो जाए, ठीक है, ये हो जाए, तब चीजें हो गया, आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। प्रभु ने जैसे बोला ऐसे हो गया। और उसके बाद जो है प्रभु ने बोला, पानी में जब था, पानी को देख के प्रभु क्या बोला? इस पानी में रहने वाले जीव जंतु हो जाए। और ऐसे हो गए। बचपन से हुए क्या वो लोग? छोटा मछली हुआ क्या उसको बड़ा हो गया? नहीं, पूरा बड़ा ही बड़ा मछली जैसा था ऐसे ही परिपूर्ण रूप से जो है मछली हो गया। प्रभु ने मिट्टी को देखा और क्या बोला कि पौधे हो जाए। तो शुरू से हुआ क्या? जमीन से निकला क्या? ऐसे ही खड़ा हो गया फल के साथ,
पेड़ खड़ा हो गया, है कि नहीं? प्रभु ने बोला और उत्पन्न हो गए। ठीक है, प्रभु ने बोला कि जीव जंतु हो जाए, एनिमल्स हो जाए, बर्ड्स हो जाए। जैसे प्रभु ने बोला ऐसे एनिमल्स हो गए, बर्ड, पशु पक्षी ऐसे हो गए। ये सब क्या था? ये प्रभु के मन में था, है कि नहीं? जो प्रभु के मन में था प्रभु ने बोला, और प्रभु के मुंह से निकला बातें जो है एक क्रिएशन बन गया, एक नई चीजें बन गया। हालेलुया। और इसीलिए वचन को क्या बोला जाता है? दो जो भाषा है वचन के लिए लिखा गया, एक तो लोगोस और एक रेमा। लोगोस क्या है? कि परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो बदलता नहीं। क्या है? परमेश्वर का मन, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कल्पना, जो परमेश्वर कभी नहीं बदलती। ठीक है। और रेमा क्या है? अभी के लिए गॉड का वर्ड क्या है, अब क्या इस सिचुएशन में प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल, उनके मुंह से क्या निकल रहा है मेरे लिए, वो होता है क्या? रेमा। अच्छा, रेमा वर्ड निकलता है वो व्यर्थ में नहीं जाता। क्या है? कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु से मुंह से निकला हर एक वचन जो है वो रिजल्ट को लेके आता है। क्या लेके आता है? प्रभु से मुंह से निकला हर एक वचन क्या लेके आता है? फल को लेके आता है। इसलिए परमेश्वर ने जब कुछ नहीं था प्रभु ने बोला, अपने मन की बातों को, अपने मन में जो था प्रभु ने बोला और हो गया। हालेलुया। लेकिन जब इंसान की बारी आया, प्रभु बोला क्या? इंसान हो जा, आदम हो जा, बोला नहीं? बोला प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला? अपने आप से बातें की। आओ हम, कहां लिखा गया? जेनेसिस शायद 1 का पहला अध्याय में लिखा गया है कि आओ हम जो है मनुष्य को बनाए। आपस में जो है बातें करने लगे। इसका 26 में कोई पढ़ेगा हमारे लिए? उत्पत्ति का पुस्तक 1 का 26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के बस इतना। हम जो है मनुष्य को, हम मतलब कौन है? कोई और था? इसका मतलब जो है प्रभु एक नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आदि में थे, और उन्होंने आपस में बात करने लगे। ठीक है, वो बोले नहीं कि मनुष्य हो जा, नहीं बोले, लेकिन मनुष्य होने से पहले ये बातचीत हुआ, योजना हुआ, प्लान हुआ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच बातचीत हुआ। किसको बनाने से पहले? आपको बनाने से पहले। ठीक है, बातचीत हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और डिस्कशन हुआ कि कैसा होगा ये इंसान, कैसा होगा? हमारे जैसा होगा। हालेलुया। ठीक है, हम अपनी तरह से बनाएंगे, हमारा चरित्र होगा उसमें, हमारा इमेज होगा, हमारा सोच होगा। जो हम सोच जो सोच को हम रखते थे वही सोच इस इंसान में डालने वाले हैं। इसलिए आदम भी जो बोला वैसे होता गया। आदम भी जो नाम देता गया वही नाम जो परमेश्वर ने यही नाम तेरा होगा, क्योंकि तेरे अंदर जो है हमारी गुण है। हालेलुया। तेरे अंदर जो है हमारी जो चरित्र है, हमारी कैरेक्टर तेरे अंदर है। और परमेश्वर ने जो है आदम को अपनी प्रतिरूप में बनाया। किसके रूप में? अपने ही प्रतिरूप में। आदम को देखा मतलब परमेश्वर को देखा। हालेलुया। है कि नहीं? आदम जो है एदन की वाटिका का प्रभु था, प्रभु के समान था, उसके ऊपर सारे अधिकार दिया गया था। लेकिन प्रभु को आदम की तरह नहीं देखी, किसकी तरह का? मानव जाति की तरह देखी। आदम के अंदर कौन थे? हम भी थी। है कि नहीं? केवल एक आदम को बनाया क्या प्रभु ने? एक आदम, बस तू रह जा, तू जीवन भर के लिए तू इधर यहाँ रहे, गाय बैल भैंस को सब देखते रहो, बोला क्या? नहीं। आदम को प्रभु ने बोला कि तुम बढ़ो, फलो फूलो, बोला आदम को। इसका मतलब प्रभु जब आदम को बना रहे थे, ये हमारे बारे में भी सोच रहे थे प्रभु। वो आदम के अंदर हम भी थे कि नहीं? उस आदम के अंदर हम भी थे। और प्रभु ने आदम को कहा बढ़ो, फलो फूलो। हालेलुया। और प्रभु जो है जब अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम को सिर्फ अब्राहम करके नहीं चुना, सिर्फ एक आम इंसान बन के नहीं चुना। और जब अब्राहम को देखते हैं, प्रभु क्या देखते हैं? एक देश को देखते हैं। प्रभु जो है केवल ऐसे ही नहीं बना दिए हमको। ठीक है, जब प्रभु किसी को देखते हैं उसकी बुलाहट के अनुसार देखते हैं। किसके अनुसार? उसकी बुलाहट के अनुसार। जब अब्राहम को देखते हैं, क्या है कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? एक देश बनाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा। अब्राहम को एक देश की तरह देखते हैं। मूसा को जब देखते हैं प्रभु, क्या है? एक छुड़ाने वाले के रूप में देखते हैं। है कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में ऐसे ही नहीं आया है।
ऐसे टाइम पास के लिए कोई नहीं आया है। कोई आया है टाइम पास के लिए? कोई नहीं आया है संसार में कि टाइम पास करूं और बड़ा समय होते हो निकल जाऊं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि टाइम पास के लिए कोई नहीं आया है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे आया है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। अपने जो है जो मकसद के साथ प्रभु ने उनको भेजा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं। लेकिन जो है सबसे बड़ी गड़बड़ी वाला बात यह है, सृष्टि वस्तुओं को देखते हैं और अपने आप को तोलते हैं। हम किसको देखते हैं? जिनको प्रभु ने सृष्टि किया है उनको देखते हैं, और वो जो है हमें जो परिचय देते हैं हम उन परिचय को मान लेते हैं, है कि नहीं? जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं उसको हम मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। बहुत सारे लोगों का ही है कि अगर एक व्यक्ति के बारे में आप बोलते रहो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, सच में वो विश्वास करने लगेगा कि मैं ऐसा हूं, ठीक है? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो ऐसा ही है, ये तो ये इससे कुछ नहीं हो सकता। बोलते रहो, सच में वो व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचनों में सामर्थ्य है। यस। तो जो है हमारा जो है परिचय जो है, हम जो है अपने आप को जो सोचते हैं, ये जो दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके अनुसार हमारा क्या होता है? पहचान अपने आप का हम बनाते हैं। लेकिन हमें किसको देखना है? किसको? जिसने हमें बनाया है। किसने बनाया हमें? परमेश्वर ने बनाया है। कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। इसका मतलब प्रभु का सोच हमारे अंदर प्रभु ने डाला है कि नहीं? प्रभु का मन जो है हमारे अंदर है कि नहीं है? प्रभु का मन हमारे अंदर है, प्रभु का सोच हमारे अंदर है। इसका मतलब जो है हम जो है अपने आप को अगर जानना है, पहचानना है, लोग जो हमारे बारे में बोलते हैं उसको विश्वास नहीं करना है, लेकिन हमें बनाने वाला हमारे बारे में क्या कहता है उसको विश्वास करना है कि नहीं? आपके बनाने वाला ही आपके बारे में सही चीजों को बोल सकता है, ठीक है। मैं एक बोलूंगा कि मोबाइल किसने देखा नहीं और मैं ऐसा चीजें लेके आ जाऊंगा, किसने मतलब आज से अगर 20 साल 25 साल के बाद बोलूं ये अगर लेके आते कोई समझता ही क्या है, क्योंकि ये कभी आया नहीं था, ठीक है। लेकिन जो बनाने वाला बोलेगा कि ये मोबाइल है, ठीक है, इसमें बातें करते हैं, तब समझ आ रहे इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। नहीं तो ये बना के भी कोई फायदा नहीं होता, लोग उसको ये चीज नहीं पता होता। ऐसे ही जब प्रभु क्या बोलता है हमारे बारे में हम जान लेंगे, हम पहचान लेंगे, तो हमारा परिचय बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सामर्थ के साथ। हम क्या पाएंगे? पहचान ही क्या देता है हमें? सामर्थ देता है। क्या हमें सामर्थ देता है? पहचान ही हमें सामर्थ देता है। कुलिस्सियों का पुस्तक 1:27 कोई पढ़ेगा जल्द से जल्द? जल्द से जल्द कुलिस्सियों का पुस्तक 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञाति हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि महिमा जो मसीह की आशा है तुम में रहता है। कि मसीह जो महिमा की आशा है किसमें रहता है? हम में। हमारा आशा क्या है? आशा क्या है? महिमा का आशा, ठीक है। हमारा आशा क्या है? महिमा में चलना। हम कहाँ जाने वाले हैं? महिमा में। कहाँ महिमा होगा? स्वर्ग में। लेकिन प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। मसीह का जो है ये बहुत बड़ा गलतफहमी में है कि हम जो है स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, और इसीलिए ये जो है इसको सहना ही पड़ेगा जो भी चीज है। लेकिन प्रभु क्या कि स्वर्ग का राज आ गया है, ठीक है। हमारे देश को किसने रूल किया? ब्रिटिश लोगों ने। तो अगर हम देखेंगे 200 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, है कि नहीं? इसका मतलब ब्रिटिश देश आया क्या हमारे पास? देश आया? उनका शासन आया कि नहीं? देश पूरा आया क्या इंडिया में? पूरा देश नहीं आया, लेकिन उनका जो है सिस्टम आ गया, है कि नहीं? उनका सिस्टम आ गया। ऐसे ही जीसस ने क्या कहा है? मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का सिस्टम तुम्हारे अंदर लागू होने वाला है, ठीक है। ये सिस्टम स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो हम जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए उस टाइम कहाँ गए? ब्रिटिश में गए। ब्रिटिश जो है
लोगों ने जो है जिसको चुना ऑफिसर बनाने के लिए, मिलिट्री में करने के लिए, उनको उधर भेजा था, मिलिट्री ऑफिसर बनाने के लिए उनको उधर भेजा। बाद में ट्रेनिंग सेंटर इधर शुरू किया। ठीक है, ऐसे ही जो है हम जो है स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। एक वचन में कहा स्वर्ग का राज्य आ चुका है। इसका मतलब अगर हम विश्वास करते हैं तो जो वो होने वाला है वहां हम यहां देखेंगे। उधर का सिस्टम कहां देखेंगे हम? हमारे जीवन में होते हुए। तो महिमा उन सारे बातों को कर सकता है जो बातें आपको लगता है कि असंभव है आपके लिए। क्या है? जो बातें लगता है आपके लिए असंभव है, वो महिमा। और इसमें लिखा गया है मसीह, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किसमें रहता है? मसीह हम में रहता है। ये कौन कहता है? वचन कहता है। मसीह कहां रहता है? हम में रहता है। अभी कभी नहीं प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंदर आ जा, ठीक है, जीसस मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर समा जा। प्रभु कह रहा कि तुम में है। और विश्वास करते हैं, मन को फिराया है, तो मसीह का आत्मा कहां है? हमारे अंदर है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु तुम मेरे अंदर आ जा, लेकिन क्या प्रार्थना करना, जो मेरे अंदर है बाहर निकले। कंजूस किसको बोलते हैं? कंजूस किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसा है लेकिन वो निकालता नहीं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कंजूस बोला जाता है। दिलदार किसको बोला जाता है? जिसके पास कम भी है लेकिन दिल बड़ा है, ठीक है, दिल बड़ा है और है कम लेकिन दिल बड़ा है, उसको क्या बोला जाता है? दिलदार, है कि नहीं? बोला जाता है नहीं, दिल बड़ा है बोलते हैं। चाहे वो नहीं भी है लेकिन कहीं ना कहीं आपको मदद वो कर देगा। लेकिन कंजूस जो है, चाहे उसको पता है कि मेरे पास है, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो बाहर, उसका पैसा बाहर नहीं निकलने वाला है। लेकिन मसीह लोग बहुत बड़ा कंजूस होते हैं, क्योंकि प्रभु ने वचन कहता है कि मसीह हमारे अंदर है, और फिर भी हमें चाहिए कि मसीह हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर हो। अब यहाँ पे प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मसीह मेरे अंदर से बाहर निकले। क्या प्रार्थना करना है? मसीह जो है, जो मसीह हमारे अंदर है, वो मेरे अंदर से बाहर निकले। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ठीक है। परिस्थिति आएगा आपके जीवन में, ठीक है, जैसे परिस्थिति आता है कंजूस के जीवन में, पैसा निकाले कि ना निकाले वो सोचता रहता है। मसीह लोग भी सोचते रहते हैं। जब प्रेम करने की बारी आता है, मसीह को निकालूं कि नहीं मेरे अंदर से? मसीह को प्रेम, जब जब क्षमा करने की बारी आता है, मसीह को निकालूं कि नहीं? पैसा निकालूं कि नहीं? मसीह इसके बड़ा कंजूस और कोई नहीं है। अगर आपको महिमा में चलना है, सामर्थ में चलना है, तो मसीह को बाहर निकालना पड़ेगा। प्रार्थना नहीं करना है कि मसीह मेरे अंदर आ जाए। ऑलरेडी जो है मसीह जो है हमारे अंदर है। इसका मतलब जो है हम जो है महिमा के जीवन को जी सकते हैं। हम उन कामों को कर सकते हैं जो हम जो है पवित्र आत्मा के बगैर जो काम को नहीं कर सकते, उन सारे कामों को कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। इसका मतलब जो है क्या है? प्रभु जो है सारे काम को कर सकते हैं, कर सकते हैं सारे कामों को। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो काम जो है प्रभु नहीं कर सकते। लेकिन नया कलर क्या कहता है? फिलिपियों की पुस्तक 4:13 में, जोर से सब लोग पढ़ना उसको देखिए, ठीक है। 4:13 फिलिपियों का पुस्तक, जल्दी से जल्द से पढ़ेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा। यस यस, 1 2, सब इधर देखिए, 1 2 3 पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास वो सामर्थ नहीं है, लेकिन सामर्थ मुझे कोई देता है, और जो मुझे देता है सामर्थ, वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पावरफुल गॉड है, और वो जो है उसका आत्मा किसके अंदर है? मेरे अंदर है। और हमें नया कर क्या कहता है? मैं भी जो है सब कुछ कर सकता हूँ। जो प्रभु मुझसे करवाने के लिए चाहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर जो कोई व्यक्ति जो है जब क्षमा करने की बारी आता है, क्षमा नहीं, मैं नहीं क्षमा कर सकता, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो है मसीह के आत्मा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ठीक है। वो मसीह की आत्मा को दुखित कर रहा है। वो व्यक्ति को दुखित नहीं कर रहा है, उससे बड़ा जो है प्रभु की आत्मा को खेदित कर रहा है। क्योंकि वचन में लिखा गया है, आत्मा
आत्मा को दुख मत दो। इसका मतलब जो है हम जो है आत्मा को दुखित करते हैं, आत्मा को खेदित करते हैं, करते हैं कि नहीं? मैं उसको प्रेम नहीं कर सकता। अरे तू सही बोल रहा है, तुम प्रेम नहीं कर सकते, तुम क्षमा नहीं कर सकते हो, लेकिन मसीह की आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य तुम्हें प्रभु देता है कि तुम प्रेम कर सकते हो, तुम क्षमा कर सकते हो, तुम सही बोल रहे हो। लेकिन मेरे परमेश्वर जो है, जो मुझे बल देता है, उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु डिमांड करते हैं। प्रभु आत्मा किस लिए दिया है? ताकि आप जो है परमेश्वर के चरित्रों को पा सके। हर कोई चाहता है गिफ्ट मुझे, प्रभु मुझे गिफ्ट दीजिए, मैं चंगाई को करूं, मैं छुटकारा मेरे जीवन में, मेरे द्वारा छुटकारा हो, मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। भाई ये तो चाहिए, ठीक है, इसके द्वारा आप लोगों के सामने खड़े हो सकते हो, लेकिन प्रभु के सामने खड़े होने के लिए क्या चाहिए? फल चाहिए। प्रभु ने तो बोलेगा अरे कौन हो तुम भाई, लंगड़ों को चलाया, ठीक है, अच्छी बात है, कौन हो तुम, मैं तो जानता नहीं तुम्हें, ठीक है, दुनिया लोग तुम्हें जानते हैं लेकिन मैं जानता नहीं। प्रभु के सामने खड़ा होना है, फल चाहिए। क्या चाहिए? फल चाहिए, और उसके सामर्थ्य के द्वारा ही हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं। प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, और प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं। हालेलुया। कंजूस वाला मसीह नहीं बनना है। आपके सामने परिस्थिति आएगा, आप बोलेंगे, आपका शरीर बोलेगा कि मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता, आपका शरीर बोलेगा मैं उससे क्षमा नहीं कर सकता, आपका शरीर बोलेगा मैं आनंद नहीं मना सकता। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या है? प्रभु का आत्मा ही है प्रेम की आत्मा। प्रभु की आत्मा जो है शांति की आत्मा, प्रभु की आत्मा जो है आनंद की आत्मा, प्रभु की आत्मा जो है दया की आत्मा, ठीक है। और उसी समय आप कर सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं। आप ये अभी से ये प्रार्थना नहीं करना जैसे कंजूस व्यक्ति प्रार्थना करता रहता, मांगता होगा प्रभु मुझे और दीजिए, और देने की जरूरत नहीं, जो है उसको तू कर, उसको तू बढ़ा। आपसे ये नहीं बात, प्रभु मसीह मेरे अंदर से आना चाहिए। ऑलरेडी मसीह हमारे में रहता है, लेकिन अभी हमारा असाइनमेंट क्या है? वो मसीह को बाहर निकालना है। ऑलरेडी गॉड का स्पिरिट जो है हमारे अंदर है। प्रभु ने जो है हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। कौन सी आत्मा दिया है? लेकिन थीम जो है सामर्थ है, तो सामर्थ की आत्मा दिया है। इसीलिए यीशु को प्रभु ने क्या बोला? डरो मत, डू नॉट बी डिस्करेज, निरुत्साह मत हो और डरो भी नहीं। डरो मत और निरुत्साह भी मत हो। इसका मतलब किसको हम बोलते डरो मत? जो डरता है। किसको बोलते हैं निरुत्साह मत हो? जो निरुत्साह होता है। इसका मतलब यीशु जो है क्या हो रहा था? डर रहा था। यीशु जो है क्या हो रहा था? निरुत्साह हो रहा था। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर मैं साहस को दे रहा हूं। बोला क्या प्रभु ने? प्रभु जिनको भी चुनते हैं प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आ जाता है कि नहीं? प्रभु जिनको भी चुनते हैं परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आ जाता है, और यीशु के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा था। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि डरो मत, निरुत्साह मत हो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ये जो है डर को भगा रहा हूं, नहीं बोला। जब डर आता है तभी साहस को निकालना है। क्या है? जब डर आता है तब क्या दिखाई देगा? साहस दिखाई देगा। मसीह को बाहर निकालना है। जब डर आता है तब क्या है? तभी जो है हमें प्रकट करना कि मैं उत्साहित हूं प्रभु में। परिस्थिति आएगा आपके जीवन में, ये आपको तय करना है कि मसीह को बाहर निकालूं कि नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं बाहर निकालूं कि नहीं, क्योंकि सामर्थ जो है मेरे अंदर है। सामर्थ क्या है? ऑलरेडी हमें दिया गया है। इसलिए यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, ठीक है। सामर्थ पर वाले ऐसे काम हम कर सकते हैं जो हम काम हमने कभी नहीं किया था, ठीक है। आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ जो है आपके ऊपर है। तो इसीलिए जो है इन बातों को आपको रखना, आपके मन में रखना है कि मसीह ऑलरेडी मेरे अंदर है। प्रभु का आत्मा जो है किसके अंदर है? मेरे अंदर है। उसका मतलब सामर्थ की आत्मा मेरे अंदर है। केवल इसको मन में नहीं रखना है, उसको बोलना है, ठीक है। अपने आप को इस रीति से देखना है। गिदोन डरा हुआ था, ऑलरेडी छुपा हुआ था। डरा हुआ था कि नहीं गिदोन? स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे डरपोक, तू क्यों डरता है?
तुझे तो जो है लड़ाई करने के लिए बुलाया गया है। बोला क्या? हे डरपोक, तुझे मैं साहस में बदल दूंगा, तुझे मैं साहस में बना दूंगा। प्रभु का आत्मा बोला क्या उसको? प्रभु जो है आपको जब देखता है, ठीक है, आपकी बुलाहट के अनुसार देखता है। लोग आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार आपको देखते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। प्रभु नहीं, जब से बनाया है आपका नाम प्रभु की दृष्टि में उसकी बुलाहट के अनुसार है। आपकी परिस्थिति ये मायने नहीं कर सकता है, ये आपका दूसरा नाम दे ही नहीं सकता है, ठीक है। गिदोन डरपोक था, लेकिन स्वर्गदूत उसको डरपोक बोला क्या? हे शूरवीर और सुरमार बोला, क्योंकि उसको जो है लड़ाई के लिए प्रभु ने बुलाया था, जीत को दिलाने के लिए प्रभु ने बुलाया था। और इसीलिए क्या बोला? शूरवीर और सुरमार। तभी वो डर रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको परिचय देकर जीत को दिलाया कि नहीं। और गिदोन के ऊपर न्याय के पुस्तक 6 में लिखा गया है, गिदोन के ऊपर क्या है? प्रभु का आत्मा है कि नहीं? प्रभु का आत्मा गिदोन के ऊपर। पतरस का नाम पतरस किसने दिया? किसने दिया? यीशु ने दिया। उसका नाम क्या था? सीमोन। उसका अर्थ क्या है पता है? सीमोन का कई सारे अर्थ है। उसका अर्थ क्या है पता है? मतलब जो अस्थिर है, आज यहां जम करना रहेगा, काल वहां रोना रहेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति पतरस था। लेकिन जब पतरस से मिला, सीमोन तेरा नाम कैफा होगा। कैफा का अर्थ क्या है? पतरस होगा। पतरस मतलब पत्थर। तो क्या होगा? पत्थर। ये नहीं होगा, लीव्स नहीं होगा, पत्ता नहीं होगा। पत्ता मतलब हवा में इधर इधर, हवा में। पतरस जो है इमोशंस के अनुसार हमेशा चलता है। जैसा उसका हृदय उसको बोलता था, हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? तू पत्थर होगा। तो क्या होगा? पत्थर होगा। और जब यीशु के सामने भी हो, पत्थर की तरह बिहेव कर रहा था? नहीं, वो पत्ता के समान था, इधर उधर टहल रहा था। वो कभी जोश में तो कभी होश नहीं था उसका, ऐसा था उसका जीवन। लेकिन पवित्र आत्मा जब आया, पत्थर बन गया सच में वो। परमेश्वर के आत्मा जब आता है, ठीक है, तब क्या होता है? जिस बुलाहट के साथ प्रभु ने आपको बुलाया है, वो सिद्धि बुलाहट आपके जीवन में पूरी होता है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। कौन सी आत्मा दिया है? सामर्थ की आत्मा। इस सामर्थ की आत्मा कब दिखाई देगा? जब हम दिखाने चाहेंगे, तब दिखाई देगा। गॉड डिमांड करते हैं हमसे, क्या दिखाए हम? प्रभु की आत्मा की कार्य को दिखाए, यीशु मसीह को दिखाए। प्रभु का अल्टीमेट एम है कि मैं जो है इसमें मसीह को देखूं। क्या है? प्रभु का इच्छा है कि आप में क्या देखे? वो मसीह को देखे, मसीह यीशु को देखे। कब दिखेगा? जब हम उस मसीह की आत्मा को जो है, मसीह को जो है अपने जीवन में दिखाएंगे। हम केवल ये नहीं कहेंगे मसीह मेरे अंदर है, हम ये नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। भाई बाहर तो निकालो। कभी कंजूस मसीह नहीं बनना है। क्या है? कंजूस मसीह नहीं बनना है। आपके हर दिन आपके पास चैलेंज आएगा कि आप मसीह को दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। एवरीडे ऐसे लोग मिलेंगे जिसको आपको प्रेम करने का मन नहीं लगेगा, जिसको आपको क्षमा करने का मन नहीं लगेगा। ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में। लेकिन क्या बोला है? मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। किस लिए रहा है मसीह हमारे अंदर? किस लिए रहा है? हम दिखा सके, ठीक है। किसको? मसीह को दिखा सके। हालेलुया। हमें क्या प्रार्थना करना है? मसीह मेरे जीवन से बाहर आए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है कि मसीह जो है मेरे हृदय से बाहर निकले, प्रेम मेरे हृदय से बाहर निकले, क्षमा मेरे हृदय से बाहर निकले, आनंद मेरे हृदय से बाहर निकले। नॉर्मल लोग जो है जब खुशखबरी सुनता है तभी आनंदित होता है। मसीह क्या है? आनंद तो है उसके अंदर, पहले से ही आनंद भरा हुआ है कि नहीं? शांति जो है, अच्छी खबर से केवल शांति नहीं, पहले से ही हमारे अंदर शांति है। दुनिया जो है क्या सोचता है? भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरे अंदर, मेरे जीवन में शांति ही शांति होगा। ये सोचता दुनिया। प्रभु क्या बोला है? ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को दे दिया है। तुम्हारे सॉल्यूशन, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले तुम्हारे अंदर क्या है? शांति में रख दिया है। दुनिया सोचता है कि ये होगा तो मैं मजे करूंगा, आनंदित होऊंगा। यीशु बोला ऑलरेडी तुम्हारे अंदर आनंद है। तो मतलब प्रभु जो है ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है?
क्या दिखाना है? मसीह को दिखाना है। यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। इसका मतलब कई सारे दाखलता है। जब यीशु बोला मैं ट्रू, मैं सच्ची हूं, मेरा मतलब इसका मतलब बाकी सब सारे झूठे हैं, ठीक है। दाखलता मतलब, ठीक है, इसका मतलब जो है, और बोला कि तुम सब क्या हो? डालियां, ठीक है। और जो फल नहीं फलता है उसको काटा जाता है। लेकिन और एक बात है, जो फल फलता है उसको भी छाटा जाता है। मतलब दर्द तो होना ही है, होगा कि नहीं? फल नहीं फलेंगे तभी भी दर्द होगा, और फल फलने वाले हैं तभी भी कष्ट होगा। क्या चाहिए आपको? फल नहीं फले और दर्द भी चाहिए? क्या चाहिए? या फल भी फल, दर्द के साथ तो फल आए, क्या चाहिए? प्रभु मतलब प्रभु इसलिए छाटेंगे कि वो रहेगा तो फल भी नहीं आएगा और उसको जला दिया जाएगा। कोई भी जो है जड़ को नहीं उखाड़ते। अगर दाखलता का माली है, पहले ब्रांच को काटा जाता है, ठीक है, डालियों को काटा जाता है, क्योंकि डाली जो है फल लेके आए। इसमें ये लिखा गया है कि मैं जड़ को काट दूंगा। जड़ कौन है? हमारे श्रोता कौन है? प्रभु, ठीक है। प्रभु को उखाड़ सकते हैं हमारे लाइफ से? नहीं, ठीक है। किसको उखाड़ेंगे हम? जो चीजें फल नहीं फलता है। हालेलुया। आपको सामर्थी होने से, आपको फलवान होने से क्या रोक रहा है? अभी भी कुछ बातें हैं जो हमने नहीं छोड़ा है। क्या है? अभी भी कुछ बातें हैं, जो आदतें हैं, जो सोच है, हमने नहीं छोड़ा है। हमें पता है ये मेरे अंदर है। प्रभु भी उसमें तलवार को चलाते हैं, बट फिर भी हम जो है क्या है, अड़े रहते हैं, बने रहते हैं, जिद्दी में बने रहते कि नहीं, कहीं कुछ भी हो जाए, इस आदतों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जो है सोच को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है भाई। तो सीधा उखाड़ दो उसको। हर एक चीजों को छोड़ने के लिए क्या होता है? कष्ट होता है, ठीक है। आपको जो है सामर्थ को अगर बने रखना है, सामर्थ क्या है अगर देखा जाए तो सरल भाषा में प्रभु का कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है, और प्रभु का अनॉइंटिंग है। क्या है? प्रभु का अनॉइंटिंग ही हमारे जीवन में क्या लेके आता है? सामर्थ लेके आता है। लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ प्रार्थना करो सामर्थ मिलेगा, प्रार्थना करो सामर्थ मिलेगा, प्रार्थना करो सामर्थ। प्रार्थना तो करना ही है। प्रार्थना के बिना तो मसीह जीवन मृत्यु के समान है। प्रार्थना तो उसको और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मसीह को बाहर निकालो। क्या है? जो मसीह तुम्हारे अंदर है उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे? परिस्थिति आएगा आपके सामने, ऐसे परिस्थिति आएगा जिस परिस्थिति में आप मनुष्य का स्वभाव दिखाने शत्रु चाहेगा कि आप मनुष्य का स्वभाव को दिखाएं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या चाहेंगे? यीशु का स्वभाव दिखाएं। चुनाव किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। हमारा निर्णय जो है डिसाइड करता है, हमारा जो डिसीजन लेता है वो निर्णय लेता है कि हम मसीह को दिखा रहे हैं या अपनी मानवीय स्वभाव को दिखा रहे हैं। हम सामर्थी हैं। किस में सामर्थी है? हम परमेश्वर में सामर्थी है। वचन कहता है कि आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीजों में गिर रहे हैं आप, उन चीजों के ऊपर आप जय पा सकते हैं। प्रभु आपको सामर्थ देता है, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर है, ऑलरेडी बसा हुआ है। मसीह जो है तुम्हारे अंदर जो रहता है, बोला गया रहेगा नहीं, बोला गया है रहने आएगा नहीं, बोला गया है रहता है, ठीक है। मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं सब जनों के ऊपर अपना आत्मा को उंडेल दूंगा। उंडेल दूंगा मतलब क्या है? कि मतलब बहुतायत से आत्मा को भर दूंगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा। पुराने काल में क्या होता था? जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद को जो है ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। जिस समय दाऊद का कार्यकाल था, प्रभु ने जो है गिदोन को चुना, सिमसन को चुना, उनके ऊपर प्रभु का आत्मा आया। नया काल में किसके ऊपर आया? हम सभी के ऊपर। किसके ऊपर? सभी के ऊपर।
हम क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लोग सोचते हैं कि कलीसिया जो है ये हॉल है। क्या है कलीसिया? जो है ये हॉल है। नहीं, कलीसिया हम है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्डिंग को गिरा सकता है, आपके विश्वास को भी गिरा सकता है। ठीक है, आपको जो है इसलिए बोला कि अधोलोक का फाटक, इसलिए जब से कलीसिया शुरू हुआ है तब से जो है शत्रु पीछे पड़ा है। किसके पीछे? सेनाएं पीछे पड़े हैं। रोमियो सरकार पीछे पड़ा था, लेकिन रोमियो का जो टॉप लीडर वही यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। जो सिविल अथॉरिटी, गवर्नर, ये सब पीछे पड़े थे कलीसिया को कैसे बंद किया जाए। कलीसिया जो है उनको पता ही नहीं कि कलीसिया बिल्डिंग है, सोचते हैं। ठीक है, कलीसिया शत्रु मदद करता है कलीसिया को बढ़ने के लिए। ठीक है, हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। ज्ञान जो है, प्रभु का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रभु कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर। हमारे अंदर जो आत्मा है, कौन सी आत्मा है? डर की आत्मा नहीं है, ये है सामर्थ की आत्मा है। हालेलुया। हम जो है 3 उपादान से बने गए हैं, एक तो शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर के पास कुछ लिमिटेशन रह सकता है कि नहीं? प्राण में कुछ लिमिटेशन रह सकता है, लेकिन आत्मा में कौन सा आत्मा दिया हमें? परमेश्वर का आत्मा। लिमिटेशन से उसमें कुछ कोई सीमितता ही नहीं है। आत्मा जो है सामर्थी है, लेकिन आत्मा जो है जबरदस्ती आपको नहीं करेंगे। क्या है? जबरदस्ती आपको नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे। इच्छा लेकिन जताएंगे आत्मा। ठीक है, इच्छा को आपको प्रकट करेंगे। और इच्छा जो है, और आत्मिक रीति से आप संवेदनशील है, उन इच्छाओं को पूरी करते रहेंगे तो आप सामर्थ्य में भरते जाएंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। प्रभु जो है आपको ऐसे अनुग्रह दे, आप बोल सके कि परमेश्वर के आत्मा के बिना ये नहीं हो सकता। यीशु कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा। सेवा किसके द्वारा किया? पवित्र आत्मा। मृत्यु से कैसे जी उठा? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कितना सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा जो है यीशु को जो है शरीर के रूप में यहां लेके आ सकते हैं। पवित्र आत्मा जो है मरे हुए शरीर को जीवित कर सकते हैं। वो आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। ठीक है, जो आत्मा जो है यीशु के एक शरीर का रूप दिया, जो आत्मा जो है उस शरीर को, मरे शरीर को पुनरुत्थित किया, वो आत्मा किसके अंदर है? मेरे अंदर है। और उसकी मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए कलीसिया हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर है, यू आर ओमनीपोटेंट गॉड, ऑल पावर